प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आज हम प्रभु के वचन में से सीखने जा रहे हैं प्रार्थना की वेदी के बारे में। बाइबल में स्टार्टिंग से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारी जगह पे हम प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, बलिदानों के विषय में पढ़ते हैं। और जो मसीही जीवन है वो उसका रियल जो सच्चा जो उसका मकसद है वो प्रार्थना ही है। एक मसीही और प्रार्थना दोनों एक साथ हैं। एक मसीही व्यक्ति जो है उसके जीवन में प्रार्थना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है उसको प्रार्थना करना। और बाइबल हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताती है, बाइबल हमें सिखाती है प्रार्थना के बारे में। तो आज हम सीखेंगे प्रार्थना की वेदी के बारे में। प्रार्थना की वेदी क्या है और हम प्रार्थना की वेदी को कैसे बना सकते हैं। जो वेदी है, ऑल्टर, ये पुराने नियम में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है इस शब्द को। और जो इसका रियल जो इसका शब्द है वो हिब्रू, उसका मीनिंग जो हिब्रू भाषा से इसका मीनिंग जो बताया गया है वो है मिज़बा। और उसका मतलब है ए प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। जो ऑल्टर है, जो वेदी है, वो एक अलग प्लेस होता था, एक अलग जगह परमेश्वर के लिए सेपरेट की होती थी जिसके ऊपर आप बलिदान परमेश्वर को चढ़ा सकते थे। और पुराने नियम में बलिदान के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। जब आप उत्पत्ति पढ़ोगे, जब आप लेवी व्यवस्था को पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे आपको सैक्रिफाइसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और वो सब सैक्रिफाइसेस एक अलग जगह पर किए जाते थे, एक वेदी बनाकर। वेदी मीन्स एक अलग किया हुआ स्थान, एक सेपरेट जो किया हुआ जगह, स्थान जहाँ पर किसी पशु की बलि जो थी वो चढ़ाई जाती थी। और वो बलि हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उस वेदी के ऊपर जो जाजक थे वो चढ़ाते थे और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते थे। और वहाँ पर वो प्लेस जो है, वहाँ पर वो जो सेपरेट किया हुआ है, वहाँ पर वो हर समय सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर से ही मिलने जाते थे। तो वेदी जो है वो अलग किया हुआ एक स्थान है जहाँ पर जाजक जो थे, जहाँ पर बलिदान चढ़ाते थे। और क्या हम आज के टाइम पर न्यू टेस्टामेंट में हमने कहीं नहीं देखा एक अलग वेदी बनाकर बलिदान किए हों? क्योंकि न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बन गया और वो ही हमारे लिए सैक्रिफाइस बना। और उसने अपनी देह को हमारे लिए तोड़ दिया, हमारे लिए अपना लहू बहाया। और उसके बाद हमें कोई भी सैक्रिफाइस की ज़रूरत नहीं है। बट आई वांट टू टेल यू, हमें प्रार्थना की वेदी के बारे में सीखना है और हम आज भी प्रार्थना की वेदी जो है बना सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी हम प्रार्थना की वेदी कैसे बना सकते हैं। प्रेयर ऑल्टर, प्रार्थना की वेदी जो है आप अपने घर पर बना सकते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में लिखा है, जो तुम्हारा शरीर है ये परमेश्वर के लिए एक लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीविता बलिदान है। जब तुम इसे चढ़ाओगे, जब तुम परमेश्वर के सामने अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओगे, तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। तो ये आप रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ोगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कैसे आप एक प्रेयर ऑल्टर अपने घरों पर, जहाँ पर भी आप कहीं हैं, आप वहाँ पर एक प्रेयर ऑल्टर, प्रार्थना की वेदी को बना सकते हैं। पुराने नियम में हमने देखा एक अलग किया हुआ स्थान, एक अलग की हुई जगह जो थी उसको ऑल्टर बोलते थे। वहाँ पर जाजक जो थे वो परमेश्वर को वहाँ पर मिलने जाते थे, वहाँ पर सैक्रिफाइस होते थे। और आज हम अपने घरों में, आप अगर आपके घर बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं, तो आप एक रूम जो है परमेश्वर के लिए सेपरेट कर दीजिए। उस रूम में सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रार्थना कीजिए। वो रूम आपका प्रार्थना वाला रूम होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा रूम नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, बैठने के लिए जगह है, कोई बेडशीट है, कुछ भी है, आप उस चीज़ को अलग कर दीजिए जिसके ऊपर आप बैठकर प्रार्थना कर सको। और जब वो हमेशा ही आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए।
और उसको आप दूसरी चीज़ों के साथ यूज़ मत कीजिए, वो परमेश्वर के लिए अलग कर दो। चाहे कपड़ा है, चाहे रूम है, चाहे कुछ भी आपके पास बैठने के लिए, आप एक चीज़ जो है उसको अलग कर दो। वो आप एक ऑल्टर के रूप में परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उस चीज़ को सेपरेट कर दो। चाहे वो आपके घर की बेडशीट ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर की वो चटाई बैठने वाली ही क्यों ना हो, चाहे आपका रूम हो। अगर आप नीचे बैठ नहीं सकते, एक चेयर ले लीजिए। अगर आप बैठना इम्पॉसिबल है, आपके घुटनों में पेन है, कुछ भी है, लेकिन कोई आजकल बहुत एक्सक्यूज़ेज़ जो है चल रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं हम अपने बेड के ऊपर ही बैठकर प्रार्थना कर ले, ये बहुत अच्छा है। अगर आप सही सलामत हैं, आपकी टांगें सही हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आपकी कमर सही है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने घुटनों पर आके प्रार्थना कीजिए। जब आप अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना से और भी खुश होगा। लेज़ी क्रिश्चियन मत बनिए। अगर आप लेज़ी क्रिश्चियन बनोगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो सुस्त लोग हैं वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। अब अगर सही सलामत है तो आप नीचे बैठकर प्रार्थना कीजिए। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो नीचे नहीं बैठ सकते या फिर जिनकी प्रॉब्लम है, वो एक अलग चेयर, अलग सोफ़ा, अलग चीज़ जो है वो एक परमेश्वर के लिए वेदी के रूप में आप सेपरेट कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रार्थना के लिए ही इस्तेमाल हो, क्योंकि जो एक सेपरेट किया हुआ कपड़ा है, रूम है, चेयर है, कुछ भी है, वो आपकी एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी जो है बनाकर रखता है उस चीज़ के साथ, और आपको बार बार याद आता है आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप सोच लोगे मैं सुबह करूँगा प्रार्थना, या आप बोलोगे सुबह टाइम नहीं मिला शाम को करूँगा, शाम को बोलोगे शाम टाइम नहीं मिला रात को करूँगा। बट अगर आप प्रार्थना की वेदी जो है बनाओगे अपने घरों में, अपनी लाइफ में एक रूल आप बनाओगे आप प्रार्थना की वेदी का, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ है, वो जो रूम है आपका, वो बेडशीट है, चेयर है, कुछ भी है, वो आपको अट्रैक्ट करेगी, वो आपको अपनी ओर खींचेगी और आपको लगेगा मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। आपको प्रभु का आत्मा, आपको जब आप उसको देखोगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मुझे प्रेयर की ज़रूरत है, मुझे प्रार्थना करनी है और मुझे परमेश्वर से बात करनी है। प्रार्थना करना इट मीन्स कि आप परमेश्वर से बात करें, इसका मतलब यही है। प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर दे रहा है। ये प्रार्थना का मतलब है। और जब आप प्रार्थना के लिए उन चीज़ों को सेपरेट करोगे तो आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी तो बनेगी ही उसके साथ, और वो जो आपका प्लेस है, वो जो जगह है, चेयर है, बेडशीट है, रूम है, कुछ भी आपने प्रार्थना के लिए अलग किया है वेदी के रूप में, अगर आपने वो वेदी बना ली है तो आप महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा प्रभु की प्रेजेंस जो है, प्रभु की जो सामर्थ है उस चीज़ के ऊपर ठहर जाएगी। स्पिरिचुअलिटी, एक आत्मिक माहौल आप उस रूम में, उस कपड़े के ऊपर, उस चेयर में, जहाँ पर भी आप प्रार्थना कर रहे हो, वहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को फील करोगे और प्रभु के एंजल्स वहाँ पर हमेशा आपकी इंतज़ार में रहेंगे, वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है आप यहाँ पर परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो। और अगर आप कॉन्टीन्यूसली ऐसा करते रहोगे तो आप प्रभु की सामर्थ को अपने घरों में, अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इसको किया है और कर रही हूँ कॉन्टीन्यूसली। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर बनी रहती है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू उसके 6 और 6 में लिखा है,
तो गुप्त में जाकर जब प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जो तेरा गुप्त में तुझे देख रहा है, गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। तो सीक्रेटली जब आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपका सीक्रेटली आपको देखकर आपको ब्लेस करेगा। और प्रेयर ऑल्टर की बात हम कर रहे हैं, ये हर एक के घर में होनी ही चाहिए। हर एक जो मसीही कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनके घरों में प्रेयर ऑल्टर जो है, प्रार्थना की वेदी जो है वो होनी ही चाहिए। क्योंकि पुराने समय में भी वो ऑल्टर हमेशा वहीं रहती थी जहाँ पर वो सेक्रीफाइसेस होते थे। और ये ऑल्टर जो है, वेदी जो है, हम बाइबल में सबसे पहले उत्पत्ति में पढ़ते हैं जब जो नूह था उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 8:20 में वहाँ पर लिखा हुआ है, नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। और प्रभु यीशु मसीह भी अलग स्थान पर जाकर प्रार्थना करते थे और उन्होंने ही हमें सिखाया है प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किस रीति से करनी चाहिए। वो अपने शिष्यों को सिखा कर गए। और मार्क उसके 35 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। वो सुबह प्रचार करते थे, सारा दिन लोगों को चंगा करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, पर उन्होंने भी अपना एक टाइम जो था वो सेपरेट किया हुआ था। अलग जगह एकांत में जाकर वो परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते थे। और हमें भी आज जितने भी प्रभु के लोग हैं, उन सबको अपने घरों में एक प्रार्थना की वेदी जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ बनी रहे, तब ही आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर हमारी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम तो उसके साथ बात ही नहीं कर रहे। और बाइबल में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में परमेश्वर जो है वो अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर बहा देगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु के दर्शन देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, और परमेश्वर लोगों के साथ बात कर रहा है। बहुत सारे लोग आज प्रभु के आत्मा में भर रहे हैं। सो कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, अब मैं बोर हो चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना और नहीं करना। हमें कंटिन्यूसली प्रभु के साथ अपना समय बिताना है। आप ये जो प्रार्थना की वेदी है अपने घरों में एक बार आप उसको बना कर देखें। जब आप बनाओगे तब ऑटोमेटिकली आपका प्रार्थना करने का भी दिल करेगा। क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु की सामर्थ जो है वो उस रूम के द्वारा, उस कपड़े के द्वारा, उस चीज़ के द्वारा आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और आपके अंदर प्रभु का आत्मा एक प्रेयर की भावना को पैदा करेगा। आपको उस चीज़ को देखकर याद रहेगा, मुझे प्रार्थना करनी है। और अगर आप और भी ज़्यादा लेज़ी हैं तो आप अलार्म लगा लीजिए। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन सबके पास है। आप अलार्म लगा लीजिए, जितने बजे भी आपको कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है मुझे प्रार्थना करनी इस समय कंफर्टेबल है, तो आप उस समय प्रार्थना का अलार्म जो है उसको लगा सकते हैं, ताकि आपका अलार्म आपको याद दिला दे आपका प्रार्थना का समय हो चुका है। आप अपना समय भी परमेश्वर के लिए अलग कीजिए, उस समय आप प्रार्थना कीजिए ही कीजिए। जब आप अलार्म लगाओगे तब वो उसी टाइम आपको इंडिकेट कर देगा, आपको बता देगा आपका प्रार्थना का समय हो चुका है। अगर आप वैसे समय नहीं निकाल पा रहे हो, या आपको भूल जाता है, या आप अपना शेड्यूल जो है उसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो आप ऐसे करके अपना प्रार्थना का समय जो है अलार्म लगाकर आप कर सकते हो। कैसे भी करके सब कुछ मिलाकर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत कुछ इस दुनिया में हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज भी हम सुरक्षित हैं और प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। बहुत सारे लोग जो बीमारी से, जो महामारी से, कोविड-19 से मर चुके हैं, उसके शिकार हो चुके हैं, और बहुत सारी और बीमारियां लोगों के जीवन में हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अब तक संभाल कर रखा। ये प्रभु का धन्यवाद है। तो हम प्रभु के साथ अपना समय बिताएं, प्रार्थना करें,
ताकि जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हमारे ऊपर जो विपत्तियाँ हैं वो ना पड़े और प्रभु हमें संभाल कर रखे, क्योंकि हम उसकी सामर्थ्य में, हम उसके लहू में कवर हो जाते हैं और प्रभु हमें संभालता है। और ये सब कुछ आप प्रार्थना के द्वारा ही कर सकते हैं। और ये आप कमिटमेंट ज़रूर अपनी जो है उसको परमेश्वर के साथ करें। आप अपना रूम, घर, बेडशीट, एनीथिंग, कुछ भी आप सेपरेट करना चाहें, आप प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाएं जो परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप बनाने में मदद करे और आप प्रभु के साथ मिले रहें। प्रभु आपको सामर्थ्य देते रहें। गॉड ब्लेस यू।